सात संगत जी, प्रेम से कहना धाय निरंकार जी। सात संगत जी, स्वागत है आपका सभी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी, दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है कि समय बदलते देर नहीं लगती, कि समय कितनी तेजी से बढ़ता है, कितनी तेजी से बदलता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो सात संगत जी, आओ चलो जानते हैं इस कहानी में कि कैसे एक गरीब व्यक्ति करोड़ों का मालिक बना। एक गरीब व्यक्ति था, वह सारा दिन मेहनत करके गुजारा करता था। एक पैसे की बचत नहीं होती थी उसे। काफी दिनों की मेहनत के बाद उसने 1 रुपया जमा किया था। उन दिनों चांदी के सिक्के चलते थे। वह सिक्का लेकर शहर गया। उसने उस 1 रुपये का गुड़ खरीद लिया। वह गुड़ उसने अपने गांव में जाकर के बेचना शुरू कर दिया। उसमें उसे थोड़ा सा फायदा हुआ। उसने दोबारा शहर जाकर थोड़े से पैसों से गुड़ खरीद लिया जो उसे मुनाफा हुआ था। गांव के साप्ताहिक बाजार में वह गुड़ फिर से बेच दिया। इस तरह मिले हुए मुनाफे को जमा करके उसने शक्कर का व्यापार शुरू कर दिया। उससे उसे काफी लाभ हुआ करता था। धीरे धीरे उसने शक्कर का कारखाना शुरू कर दिया। अक्सर पैसा आते ही इंसान उससे ऐशो आराम पर उड़ाने लग जाता है, परंतु उस पर सतगुरु की कृपा थी, क्योंकि सत्संग जी वह नित्य सत्संग सेवा एवं सुमिरन से जुड़ा हुआ था। वह हर रोज हर संडे जब भी उसे मालूम पड़ता कि वहां सत्संग है तो वह जाया करता था। सत्संग जाने का कोई बहाना नहीं ढूंढता था। अपने अनुभव वो दूसरों को बताता और उन्हें भी प्रगति की प्रेरणा देता था। कारखाने में जाते वक्त उसने जो पगड़ी पहन रखी थी, उस पगड़ी पर उसने 1 रुपये का चांदी का सिक्का चिपका कर रखा हुआ था। यह देखकर उसके एक कर्मचारी ने पूछा, मालिक, आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी आप पगड़ी पर हीरे मोती लगाने की बजाय यह 1 रुपये का सिक्का ही क्यों लगाते हैं? इसके पीछे का राज हमें भी बता दीजिए। तो इस पर मालिक बोला, बेटा, एक समय मैं बहुत गरीब था। मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था। मैं भूखा प्यासा सोता था। कपड़े डालने को नहीं होते थे, छत नहीं थी, परंतु बड़े कष्टों का सामना करके 1 रुपया इकट्ठा कर पाया था। मैं उस 1 रुपये की मदद से मैंने इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है। आज मुझे मेरी औकात हमेशा याद रहे, कभी मान अभिमान ना आए मुझ में, और सतगुरु की कृपा का एहसास हमेशा बना रहे। इसीलिए ये 1 रुपये का सिक्का अपनी पगड़ी में लगा करके रखता हूँ। मालिक के बोल सुनकर वह कर्मचारी बहुत प्रभावित हो गया। उसने मालिक के चरणों पर सिर रखकर उनका आशीर्वाद लिया और अपना भी जीवन सफल बनाने के लिए मालिक का आदर्श अपने सामने रखा। इसीलिए जीवन में कभी जल्दबाजी और घमंड न करें और मेहनत करना ना छोड़ें। यही सत्य है। यदि हम मेहनत करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। सत्संगत जी, इसी के ऊपर दासी को एक बात और याद आ रही है कि एक बार एक अमीर युगल कार से एक गांव जा रहा था। रात का समय था, जोर की बारिश हो रही थी। अचानक उसकी गाड़ी बंद हो गई। अब इस रात में कहाँ जाए? उसके मन में एक बड़ा सा प्रश्न खड़ा हो गया। पास ही दीपकों की रोशनी दिख रही थी। वहां कहीं भी आसरा लेकर सुबह अगली यात्रा के लिए निकल चलेंगे, यह सोचकर किसी तरह रास्ता निकालकर वे गांव पहुंच गए। वहां उनको एक लॉज दिखाई दिया। वे वहां गए। लॉज के गेट पर एक चौकीदार खड़ा था। वह बोला, माफ करना साहिब, हमारे होटल में अभी एक भी कमरा खाली नहीं है। युवक बड़ी विनम्रता से बोला, अरे भाई, इतनी रात को इस जोरदार बारिश में हम कहाँ जाएंगे? चौकीदार को उस युगल पर दया आ गई। वह बोला, साहिब, चाहिए तो आप मेरे कमरे में ठहर सकते हैं। कमरा छोटा है पर आज की रात बड़े ही अच्छे तरीके से निकल जाएगी। और वह कहने लगा कि आप कहाँ सोएंगे फिर? यदि हम आपके कमरे में चले जाएंगे रहने के लिए तो आप कहाँ सोएंगे? तो उस चौकीदार ने बोला, मैं यहीं टेबल पर लेट जाऊंगा साहिब, आप मेरी चिंता ना करें।
उस युगल ने चौकीदार का आभार व्यक्त करते हुए उस कमरे में रात निकाली और सुबह उठकर वे अपने अगले गंतव्य स्थान को निकल पड़े। 10-15 दिन के बाद चौकीदार को पोस्ट से एक लिफाफा आया। उस अमीर युगल ने चौकीदार को टिकट भेजकर अपने हिल स्टेशन के बड़े होटल में बुला लिया। वहां पहुंचने के बाद उस चौकीदार को उन्होंने मैनेजर की नौकरी दे दी। चौकीदार बोला, साहेब, मैं सीधा साधा चौकीदार, मैनेजर होने की योग्यता मुझ में कहाँ है? मैं कहाँ छोटी सी नौकरी करने वाला मैनेजर कैसे बन सकता हूं? तो होटल के मालिक ने बोला, अरे तुम्हारी पात्रता मुझे उसी दिन पता चल गई थी। तुम्हारे अंदर इंसानियत है, सभी को समा लेने की प्रवृत्ति है। तुम मैनेजर होने के लायक ही हो। जिसके अंदर इंसानियत वाला गुण होता है वह ईश्वर की कृपा का पात्र होता है, वह उच्च स्थान के योग्य होता है। तो साथ संगत जी, इस कहानी में भी हमें यही सीख मिली कि यदि हम किसी की मदद सच्चे दिल से करते हैं तो हमारा समय बदलते देर नहीं लगती। यदि हम किसी की मदद बिना किसी रिश्वत के अच्छे तरीके से करते हैं, एक सिर्फ परमात्मा का आदमी समझ करके, परमात्मा का भक्त समझ करके उसकी मदद करते हैं, तो हमारा समय बदलते देर नहीं लगती। जैसे कि इस चौकीदार के साथ हुआ। छोटी सी नौकरी करने वाला एक बड़ी पोस्ट पर बैठ गया, उसका तो पूरा जीवन संवर गया। क्योंकि सत्संगत जी, उसने नहीं सोचा था कि मैं भी कभी इतनी बड़ी नौकरी और इतने पैसे लेकर के चलूंगा हर महीने। तो सत्संगत जी, हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें उन्नति की ओर लेकर के जाते हैं। तो यही हमें ठीक करने हैं, यही हमें अच्छे करने हैं। हमें सबसे प्यार करना है, किसी में कोई नफरत या भेदभाव नहीं करना। यदि हम सबसे प्यार करते जाएंगे तो उन्नति की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। बिना किसी रिश्वत के सबकी मदद करते जाएंगे तो उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते ही जाएंगे। क्योंकि साथ संगत, जो व्यक्ति बिना किसी लालच के किसी की मदद करता है वो भगवान को प्रिय होता है। और जब वह किसी की मदद करता है और खुश होता है तो साथ संगत, ये निरंकार प्रभु उसकी खुद व खुद मदद करते हैं जो उसे चाहिए होता है, इवन उससे बढ़कर के देता है। इसीलिए साथ संगत जी, हमें अपने कर्म सही रखने हैं, क्योंकि हमारे कर्म ही हैं जो हमें उन्नति की सीढ़ियों की ओर लेकर के जाते हैं और उन्नति के साथ साथ प्रभु के साथ भी जोड़ कर रखते हैं। और यदि प्रभु के साथ हम जुड़े रहेंगे तो हम मुक्ति का रास्ता भी पा जाएंगे। हम मुक्ति के रास्ते की ओर भी बढ़ते चले जाते हैं, में किसी चीज की फिर परवाह नहीं रहती। इसीलिए साथ संगत जी, इन कहानियों में हमें यही सीख मिली है कि हमें तहे दिल से किसी की मदद करनी चाहिए। और यदि हमारे पास पैसा आ भी जाए तो उसका वो अहमियत भूल ना जाए कि कैसे हमने वो 1 रुपया कमाया था और कैसे हम आज उस 1 रुपये के दम पर आज करोड़ों के मालिक हैं। कहीं घमंड ना आ जाए। इसीलिए सत्संगत जी, सिर्फ सेवा सत्संग सिमरन के साथ जुड़े रहना है। क्योंकि सत्संगत जी, आपने देखा होगा इन दोनों कहानियों में वो व्यक्ति सेवा सत्संग और सिमरन से जुड़े हुए थे, इसीलिए उनको उन्नति का रास्ता मिला और खुद व खुद मिला, बहुत जल्द मिला। क्योंकि वह निरंकार के प्रिय थे। उन्होंने दूसरों की मदद करके निरंकार ने उनकी मदद खुद कर दी। तो सत्संगत जी, ऐसे ही हमें भी अपना किरदार निभाना है, सबसे प्यार से रहना है। तो सत्संगत जी, दासी की कहानियां आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और कमेंट में धन्यवाद जी जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी के सामने डेली लेकर के आती रहती हूँ। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।